नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं संसद के पीठासीन अधिकारी के बारे में। तो हम इसमें आज जानने की कोशिश करेंगे कि संसद के पीठासीन अधिकारी क्या होते हैं। हम लोगों ने आज तक यही जानते हैं कि जो चुनाव में जो इलेक्शन होता है, जो हमारे यहाँ पर बस्ता लेकर के जो आते हैं जो चुनाव कराने के लिए, उन्हें पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। दोस्तों, ऐसा गलत है। तो एक और पीठासीन अधिकारी होते हैं जो हमारे संसद में होते हैं। तो आज हम वीडियो में इसमें जानने की कोशिश करेंगे पीठासीन अधिकारी के बारे में। तो उसके बाद हम देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उसका चुनाव कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है और उसकी पदावधि कैसे होती है। तो साथियों, समय की बर्बादी करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, इसका जो संसद के पीठासीन अधिकारी होते हैं उसके हमारे 2 सदन होते हैं। ये तो हमें पता ही है हमारे कितने सदन होते हैं साथियों, 2 सदन होते हैं। कौन सा सदन? एक तो लोकसभा और राज्यसभा। पहले लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो इसका जो पीठासीन अधिकारी होता है वो होता है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। उसके बाद में साथियों, इसमें जो होता है वो होता है सभापति और उपसभापति। ठीक है, हमने इतना समझ लिया कि हमारे पीठासीन अधिकारी लोकसभा और राज्यसभा में कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में साथियों, इसके अलावा एक और चीज होती है। क्या होती है कि इसमें पैनल मौजूद होता है। तो लोकसभा में किसका होता है? सभापति का पैनल होता है और राज्यसभा में उपसभापति का पैनल होता है। ठीक है, पैनल की हमने बात कर ली और हमने पीठासीन अधिकारी बात कर ली। हम लोग बात करने वाले हैं साथियों, पैनल हमने देख लिया। अब हम देखते हैं लोकसभा के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके बारे में। इनका कार्यकाल की अगर बात की जाए, सबसे पहले साथियों हम इनके चुनाव की बात कर लेते हैं। इनका चुनाव कैसे होता है। तो साथियों, इनका चुनाव जो सदस्य लोकसभा सदन के जो सदस्य होते हैं वो इनका चुनाव करते हैं, सदन के सदस्य। ठीक है, तो अब हम दूसरी बात यह आती है साथियों, इनका चुनाव कब करते हैं। तो साथियों, पहली बैठक के पश्चात इनका चुनाव किया जाता है। किनका किया जाता है? वो ये ओम बिरला जी है इनका। ठीक है, पहली बैठक के पश्चात। ठीक है, उसके बाद में साथियों, तो पहली बैठक के पश्चात हम इसका मतलब क्या है, इसकी जो मतलब हमें समझ नहीं आया कब करेंगे चुनाव। तो साथियों, इसकी निर्वाचन की जो डेट होती है वो राष्ट्रपति जी निर्धारित करते हैं। राष्ट्रपति जी निर्धारित करते हैं कि मतलब कि इसका चुनाव कब होगा। ओम बिरला जी का। ओम बिरला जी अभी हमारे हैं, तो उन्हीं को एग्जाम्पल लेकर के चल देते हैं। तो इनका चुनाव कब होगा। ठीक है, हमने ये जान लिया। उसके बाद में हम समझने की कोशिश करते हैं कि देखो, वैसे इनका जीवन काल है वो कब तक रहता है? जब तक लोकसभा का जीवन काल होता है तब तक। मतलब कि इनका जो कार्यकाल है वो कब तक रहेगा? जब तक लोकसभा का जीवन काल होगा। जीवन काल तक रहता है। मतलब समझ नहीं आया। तो उनके 5 साल तक हमारे लोकसभा मेंबर जो होते हैं, कैंडिडेट ऑफ लोकसभा, तो वो 5 साल तक चुन करके आते हैं। ठीक है, 5 साल तक चुन करके आएंगे। तो ये इनका कार्यकाल भी 5 साल तक रहेगा। लेकिन 3 स्थितियों में इनका कार्यकाल छिन सकता है। साथियों, ठंड बहुत पड़ रही है और अभी 1 फरवरी को बजट भी पास होने वाला है। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, एक मैं गाना सुन रहा था तो मुझे याद आ गया कि उस गाने में था कि अखियों से गोली मारे। तो जब हमारे सैनिक वहाँ पर 1.5 करोड़ खड़े हुए हैं और सरकार बजट भी पास कर रही है और 1 फरवरी को फिर सैनिकों के लिए बजट पास होने वाला है, तो मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि कृपया जब अखियों से ही गोली मार रही हैं तो उनको ही खड़ा कर दिया जाए वहाँ पर जाकर के। तो फिर जो हमारा बजट वहाँ पास होता है उनके लिए, वो तो कम से कम बचेगा। तो खर्चा हमारा आ रहा और हमारे बेचारे सैनिक वहाँ पर डले हुए बॉर्डर में इतनी सर्दी में। तो साथियों, खैर बैक टू सब्जेक्ट। तो 5 साल के लिए हमारा ही होता है। लेकिन ये 3 स्थिति में अपना कार्यकाल छोड़ सकते हैं। किस 3 स्थिति में इनका कार्यकाल जा सकता है? सबसे पहला इनका जो है वो है कि इनका सदन का सदस्य न रहने पर। मतलब कि सदन का सदस्य न रहने पर मतलब ये है कि अगर सदन का सदस्य होगा तभी वो लोकसभा अध्यक्ष बन पाएगा। मतलब कि जो सांसद होगा तभी लोकसभा अध्यक्ष बन पाएगा। उन्हीं में से लोकसभा अध्यक्ष होता है। अगर वो किसी कारण से
वो अपने मतलब लोकसभा सदन का सदस्य नहीं रहता है तो सांसद नहीं रह पाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि उपाध्यक्ष को, ये मतलब कि उपाध्यक्ष को अपना स्वयं स्वीकार करके मतलब स्वयं ही इस्तीफा दे दे, पदत्याग कर दे। किसको पदत्याग करेगा साथियों? ये लोकसभा अध्यक्ष वो उपाध्यक्ष को करेगा, ठीक है। अब तीसरी बात साथियों ये आती है कि जो सांसद हैं वो एक और काम कर सकते हैं, उनको मतलब कि पसंद नहीं आ रहा है उनको, मतलब कि एक तरह से कैसे कि उनका कार्यकाल या उनकी कुछ उनसे बहसबाजी हुए, उनको पसंद नहीं आ रहा जैसे कुछ भी हो, तो उन्हें वो क्या करेंगे, अपना बहुमत पारित कर देते हैं। संसद में अपना बहुमत पारित करेंगे और उसके बाद में वो अपना बहुमत पारित होने के बाद में इनको ये हटा सकते हैं। तो सर क्या ये अंदर ही अंदर बहुमत पारित कर देते? नहीं, 14 दिन पहले इनको क्या किया जाता है, 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी लोकसभा अध्यक्ष को, सर आपके बारे में हम वो बहुमत पारित करने वाले हैं और संसद में आपके बारे में चर्चा होगी और आप वो आइए। अब आकर के ये क्या क्या कर सकते हैं, मतलब देखो सबसे पहले तो इनका जो कार्यकाल वो पीठासीन अधिकारी का पद था वो हट जाएगा सबसे पहले, क्योंकि इनके बारे में डिसीजन लिया जा रहा है। एक तरह कह सकते हैं पीठासीन अधिकारी कार्य जो लोकसभा है उसका मैन होता है या फिर सदन का मैन आदमी होता है, तो इनके बारे में डिसीजन लिया रहा है तो उनका पद पहले हटा दिया है, मतलब किसी और को पीठासीन अधिकारी बना दिया। उसके बाद में साथियों देखो इन्हें बहुमत तो मत तो कर सकते हैं ये, जब इनके बारे में मतलब कि जो चर्चा होगी, जो वोटिंग होगी हटाने की, तो इसमें मत तो कर सकते हैं, लेकिन ये सामान्य स्थिति मत कर सकते हैं। अगर बात आती है तो लास्ट में लास्ट डिसीजन की, या उसमें क्या था कि लास्ट डिसीजन में यही इनका अंतिम डिसीजन होता था, बराबर मत हो जाते थे तो इनका, लेकिन बराबर मत होने पर ये अपना मत नहीं कर सकते, उस तरह से यूज नहीं कर सकते अपने मत को। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो अपना पद नहीं छोड़ता है, लोकसभा जब विघटित हो जाती है उसके बाद में वो कब तक पद नहीं छोड़ता है, जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है, तब तक, जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाएगा तब तक वो अपने तब तक कार्यकाल तक रुका रहता है। जो सांसद होते हैं उनका कार्यकाल चला जाता है, लेकिन ये नई लोकसभा तक इंतजार करता है। नई लोकसभा आ जाती है, प्रथम बैठक होती है तो उनका जो मेंबर होते हैं, जैसे इनको जो इनके बीच का जो गैप होता है, जैसे नई लोकसभा और जो आएगी तो सुन करके सांसद आएंगे, उनके बीच में और इनके बीच में करीब करीब कुछ गैप होगा तो उस टाइम पे जो काम करता है इसको, तो तभी इसको क्या कहते हैं, सामयिक अध्यक्ष या फिर कहते हैं मतलब अध्यक्ष। इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, परेशान हो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।